हेलो बच्चों, मैं इमरान खान एक बार फिर से आपका आईबीएन ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। देखिए बेटा, जैसा कि आप लोगों को है, हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और लाजवाब चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, जिसका क्या नाम है भाई, डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं बेटा, अभी तक इस चैप्टर के 4 लेक्चर आपके पास आ चुके हैं। आज हम इस चैप्टर का 5वां लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। अरे यस कि नो? ये बात तो समझ में आई आपको। इससे पीछे वाले वीडियो में था कि बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको बता दिया था। डी ब्लॉक तत्व और संक्रमण तत्व में क्या अंतर होता है, यह भी मैंने आपको बता दिया था। मैंने आपको कहा था कि डी ब्लॉक में 4 है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही है, प्रथम संक्रमण श्रेणी। उस श्रेणी में जो जो तत्व आते हैं वो तत्व याद करवा दिए थे, क्रमांक याद करवा दिए थे, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी याद करवा दिए थे। उसके बाद में मैंने कहा था कि बेटा आप में आगे बढ़ने से पहले अपने को 2 महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़नी होंगी। और एक परिभाषा तो बेटा अपन कल वाले वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। क्या थी मेरे को जेड इफेक्टिव, और शायद प्रत्येक बच्चे को अभिनाभिकीय आवेश की परिभाषा याद भी होगी, क्योंकि सर कल आपने बताया था कि किसी भी परमाणु में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर, किसी भी परमाणु में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों के द्वारा कुल आकर्षण बल क्या कहलाता है बेटा? प्रभावी आवेश कहलाता है। वो बाद में मैंने आपको ये बताया था कि बेटा जेड इफेक्टिव बराबर क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा, जहां सिग्मा का क्या मतलब होता है, जहां सिग्मा क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव दिखाई देता है, परिरक्षण प्रभाव। और ये परिरक्षण प्रभाव क्या है, ये आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन डिटेल में जाएंगे। तो बेटा कल वाले वीडियो लेक्चर के अंदर आपको ये डेफिनेशन समझाई थी, ये जो परिभाषा समझाई थी प्रभावी नाभिकीय आवेश की, एक बार बेटा आप मेरे साथ साथ परिभाषा वापस दोहराइए। किसी भी परमाणु में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों के द्वारा लगाया गया कुल आकर्षण बल क्या कहलाता है बेटा, परिरक्षण, सॉरी क्या प्रभावी नाभिकीय आवेश से कहलाता है, जिसको अपन किससे लिखते हैं, जेड इफेक्टिव से। यानी जेड इफेक्टिव का मतलब, जेड इफेक्टिव अट्रैक्शन, जेड मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेट करनी है, इफेक्टिव का मतलब होता है आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक में उपस्थित जो आकर्षण बल लगाते हैं, उस आकर्षण बल को तो बेटा हमने क्या कहा, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश बोले तो जेड का मतलब। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कल मैंने आपको एक बात ये भी बताई, कोरोना महामारी के इस दौर में आइए ये बेटा मैं आपका बुदानिया सर, आइए उसके स्कूल के पास में एक प्यारा सा बाग था, एक प्यारा सा बगीचा था, खेल का मैदान। इसका मतलब क्या है भाई साहब, जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा, परमाणु का आकार उतना ही क्या होगा, कम होगा। आप खुद सोचिए, मान लो बेटा ये बाह्यतम कोश है, और इस बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है।
बताइए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, साइज उतनी ही क्या होगी बेटा, कम होगी। तो यही बात बेटा मैंने यहाँ पर की है। अरे यस की अपन दूसरी परिभाषा की करते हैं। मैंने आपको इतना तो मैं आपको कल वाले वीडियो में भी बता दिया था। अब दूसरी परिभाषा की बात करते हैं। चलो भाई, जो दूसरी परिभाषा है उसकी बात करते हैं बेटा। दूसरी परिभाषा है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव या फिर प्रभाव, जिसको अपन शॉर्टकट में किसे लिखते हैं, सिग्मा। किसे लिखते हैं बेटा, सिग्मा से लिखते हैं। अरे यस की नो। चलो बात करते हैं परिरक्षण प्रभाव या आवरणीय प्रभाव क्या होता है। तो बहुत सिंपल है। कल ये तीसरा कोर्स, ये तीसरा कोर्स है। मान लो ये क्या है भाई, तब अगर आपको याद हो बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन माने थे और इनमें आपने 8 इलेक्ट्रॉन माने थे। अब याद है कि नहीं है? याद है। चलो, और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन माने थे? 8 इलेक्ट्रॉन। अरे यस की समझाने के लिए मैंने 8 इलेक्ट्रॉन माने, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, और इसमें मान लिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो कल तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था कि भाई साहब, क्या बताया था बेटा कि भाई साहब बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर, किस पर भाई? बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर। जैसे मान लो ये क्या है, बाह्यतम कोश का क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन, इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर ये नाभिक जो कुल आकर्षण बल लगाता है, कुल आकर्षण बल नहीं, जो कुल आकर्षण बल लगाता है उसको तो आपने क्या कहा था, जेड। अरे यस की नो। ये बातें तो आज अपन बात करते हैं परिरक्षण प्रभाव की। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? अरे भाई ये बात तो सही है कि इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन आकर्षण बल लगाएंगे, लेकिन ये बात भी तो सही ना, इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर, इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर ये जो अन्य इलेक्ट्रॉन है ये इस पर क्या लगाएंगे बेटा? प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। ये बेटा इस पर क्या लगाएंगे? प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। और इस प्रतिकर्षण बल को अपन किसे लिखते हैं? सिग्मा से। इस सिग्मा को ही बेटा अपन क्या बोलते हैं? परिरक्षण प्रभाव। यानी परिरक्षण प्रभाव का मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्या भाई? फोर्स ऑफ रिपल्शन। अरे यस की नो, फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। तो बेटा परिरक्षण प्रभाव की परिभाषा अगर आप लिखना चाहो तो आप कैसे लिखोगे? परिरक्षण प्रभाव की परिभाषा यदि आप लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे भाई? कि किसी भी परमाणु में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर अन्य इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, अन्य इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, अन्य इलेक्ट्रॉनों के द्वारा लगाया गया कर्षण बल, लगाया गया प्रतिकर्षण बल सिग्मा है। अरे यस की नो। चलो ये बात तो आपके समझ में आ गई। परिरक्षण प्रभाव मतलब क्या होता है? बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर ये अन्य इलेक्ट्रॉन जो प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं ना, उस प्रतिकर्षण बल को बेटा अपन क्या बोलते हैं? परिरक्षण प्रभाव क्या करता है? इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के आकर्षण को और बनाता है, यानी उसको सिद्ध कर लेता है, उसको घेर लेता है, ताकि इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण कम लगे। अरे यस की नो। और दूसरी समझ गए?
ये साइज बोले तो एटॉमिक साइज, परमाणुीय आकार के क्या होता है, समानुपाती भी है कि भाई जैसे जैसे तो रिपल देगा, एटॉमिक साइज भी बढ़ेगी। तो आज से वीडियो में बेटा अपन इतना ही पढ़ेंगे। कल से ये चैप्टर सही मायने में स्टार्ट होगा, क्योंकि कल से मैं स्टार्ट करूंगा दीप लोक तत्व के सामान्य गुण और उनको अपन पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।